मूवी की शुरुआत एक रोज नाम की लड़की को दिखाते हुए होती है जो कि काफी जख्मी थी और उसके चेहरे पर जख्मों की निशान देखकर साफ समझ आता है कि उसके साथ किसी ने कोई टॉर्चर किया हो। वहीं पुलिस उससे इंक्वायरी कर रही थी। अब रोज की ऐसी हालत कैसे हुई वो हम जानेंगे आज की इस मूवी में। यहाँ से सीन कुछ दिन पहले शिफ्ट होता है जहाँ हम देखते हैं कि रोज की मॉम किचन में कुकिंग कर रही थी। तभी रोज जॉब से आकर अपनी मॉम को पीछे से हक करते हुए एडवांस में हैप्पी बर्थडे कहती है जो कि नेक्स्ट डे था। फिर आलिमा यानी रोज की मॉम उसको बताती है कि कल हम मेरे बीएफ के साथ वो एज पर जाएंगे और वहीं मेरी बर्थडे की सेलिब्रेशन भी होगी। रोज जाना तो नहीं चाहती थी मगर अपनी मॉम की खुशी के खातिर ना चाहते हुए भी मान जाती है, जिसके बाद वो खुद अपनी जॉब पर नाइट शिफ्ट करने के लिए चली गई थी। खैर फिर नेक्स्ट मॉर्निंग रोज की मॉम ट्रिप पर जाने के लिए तैयार होकर अपने लगेज के साथ बाहर आ रही थी। तभी रोज भी जॉब से वापस आ जाती है। रोज अपनी मॉम को एक बार फिर से समझाते हुए कहती है कि अभी आपको अपने बीएफ से मिले हुए कुछ ही दिन हुए हैं, क्या उस पर ट्रस्ट करना ठीक होगा? जिस पर आलिमा कहती है कि डायरेक्ट एक बहुत ही अच्छा आदमी है, जब तुम उससे मिलोगी तो वो तुम्हें भी जरूर पसंद आएगा। खैर फिर ये दोनों माँ बेटी ट्रिप के लिए निकल गई थी और कुछ ही देर में ये लोग शिपयार्ड में पहुंच जाते हैं जहाँ आलिमा पहले तो अपने बीएफ से मिलती है। इसके बाद डायरेक्ट आलिमा को मैप पर दिखाता है उनकी डायरेक्शन, जिसके लिए उन्हें बरमुदा ट्रायंगल के पास से होकर गुजरना था। डायरेक्ट कहता है कि बहुत जल्द हम वहां पहुंच जाएंगे और खूब एंजॉय करेंगे। फिर आलिमा अपना लगेज लेने के लिए कार के पास जाती है। वहीं रोज जो स्मोकिंग कर रही थी दो आदमियों को देखती है, जिनमें से एक आदमी आलिमा की हेल्प करने के लिए आता है, लेकिन आलिमा उसे थैंक्स कहते हुए मना कर देती है। जिसके बाद आलिमा और रोज दोनों बात करते हुए डायरेक्ट के बोट पर आ जाती हैं। डायरेक्ट के बोट का नाम एनालाइजा था, जो कि बताता है कि ये बोट मैंने रिसेंटली लिया है और यहाँ पर हम जान पाते हैं कि डायरेक्ट एक बहुत ही रिच आदमी है। खैर फिर ये लोग अपना सफर शुरू करते हैं और कुछ टाइम के बाद आलिमा का बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए उसे विश करते हैं। ये तीनों खूब एंजॉय करते हैं। डायरेक्ट ने आलिमा को गिफ्ट में एक टी शर्ट और रोज को नाइफ दिया था, जो देखकर रोज को काफी अजीब लगता है, भला ये भी कोई गिफ्ट है। इसी बीच डायरेक्ट रोज को गांठ बांधना सिखाता है। सेलिब्रेशन खत्म हो चुकी थी और ये सभी लोग बाहर आ जाते हैं, जहां डायरेक्ट रोज को बोट चलाना भी सिखाता है। इसी दौरान आलिमा जो वीडियोस और पिक्स बना रही थी, लेकिन बोट के हिलने से डिसबैलेंस होकर वो नीचे पानी में गिर जाती है। डायरेक्ट इमीडिएटली एक लाइफ जैकेट आलिमा की तरफ फेंकता है और उसे ऊपर की तरफ खींच लेता है। उधर रोज भी फौरन से अपनी मॉम के लिए फर्स्ट एड और एक ब्लैंकेट लेने के लिए केबिन में जाती है। वहीं केबिन में एक जगह उसकी नजर पड़ती है जहाँ राइफल और गन पड़ी थी, जिसे देखकर वो बिल्कुल शॉक हो गई थी। लेकिन फिलहाल तो वो इन सब चीजों को इग्नोर करते हुए अपनी मॉम के लिए फर्स्ट एड और ब्लैंकेट लेकर जाती है, जहां आलिमा बिल्कुल सेफ थी। आलिमा रोज से सॉरी करती है क्योंकि रोज का फोन उससे पानी में गिर गया था। रोज अपनी मॉम को समझाते हुए कहती है, डोंट वरी मॉम, आपकी जान बच गई, मेरे लिए काफी है। इसी दौरान हम समुद्री तूफान को देखते हैं, जिसे देखकर ये सभी लोग बोट के डिग में आ जाते हैं, जहां आलिमा डायरेक्ट से कहती है कि हमें वापस चले जाना चाहिए क्योंकि रोज को इस तरह के सफर करने की आदत नहीं है। मगर डायरेक्ट कहता है कि डरने वाली कोई बात नहीं, इस तरह से समंदर में मौसम का खराब होना नॉर्मल है। नेक्स्ट मॉर्निंग रोज जब ऊपर आती है तो वो देखती है कि उसकी मॉम मौसम एंजॉय कर रही थी। रोज अपनी मॉम से एक बार फिर से जाने का कहती है क्योंकि वो यहाँ कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रही थी। जिस पर आलिमा कहती है कि एंजॉय करो, इतना अच्छा मौसम और खूबसूरत जगह है। तभी डायरेक्ट भी वहाँ आ जाता है। यहाँ रोज उसे उस वेपन यानी राइफल और गन के बारे में पूछती है जिसे उसने केबिन में देखा था। जिस पर डायरेक्ट कहता है कि हाँ अच्छा वो, हाँ दरअसल मैंने उसे अपनी सेफ्टी के लिए रखा है। रोज कहती है, क्या आप मुझे चलाने के लिए ये राइफल दे सकते हो? जिस पर डायरेक्ट उसको राइफल शूट करने के लिए दे देता है और रोज वो काफी अच्छे से कर भी रही थी, जिसे देखकर डायरेक्ट काफी खुश होता है। यहाँ आलिमा कहती है कि रोज के फादर दरअसल मिलिट्री में थे, शायद इसी वजह से वो ये कर पा रही है। खैर कुछ देर बाद आलिमा और डायरेक्ट ड्रिंक करने लगते हैं। रोज नीचे डिक में बैठकर अपने लैपटॉप के रेडार में देखती है कि उनकी बोट के पीछे एक और बोट आ रही थी, जिसे देखने के लिए रोज बाहर आती है। तभी आलिमा रोज को भी आवाज देती है।
है कि वो भी उनके साथ ड्रिंक करे। रोज भी उनके साथ ड्रिंक करती है, मगर चक्कर आने की वजह से वो दोबारा डिक में जाकर सो जाती है। रात को जब रोज की आंख खुलती है तो उसको बाहर से शोर की आवाज आती है। रोज चुपके से बाहर देखती है, जहां एक और शिप से कुछ लोग हथियार के साथ उनकी बोट में आ गए थे और डेरिक को डरा धमकाकर किसी चीज के बारे में पूछ रहे थे। आल्मा उन्हें रोकने की कोशिश करती है, तभी उनमें से एक आदमी उसे पंच मारकर जख्मी कर देता है। वहीं आल्मा रोज को देख लेती है और इशारे से छुप जाने को कहती है। डेरेक उन्हें उस चीज के बारे में कुछ नहीं बता रहा था, इसलिए वो आदमी डेरेक और आल्मा दोनों को ही गोली मार देता है। मगर डेरेक को गोली शोल्डर पर लगी थी, इसलिए वो पानी में गिर जाता है। रोज ये सब कुछ डिक से देख रही थी और काफी डर जाती है। वो एक जगह आकर छुप गई थी, क्योंकि अब वो लोग खुद ही जो चीज उनको चाहिए था वो लेने के लिए अंदर आ जाते हैं और जिस चीज की तलाश में वो यहाँ आए थे वो उन्हें मिल जाता है, जिसे लेकर वो वहाँ से जाने लगते हैं। रोज को भी उन्होंने नहीं देखा था, लेकिन जाते जाते उन लोगों ने उनकी बोट भी जला दी थी। कुछ देर के बाद रोज जब बाहर आती है तो अपने बोट को जलता हुआ देखती है, इसलिए वो जल्दी से फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझाती है। इसके बाद रोज अपनी मॉम के पास आती है, जो कि मर चुकी थी। रोज बहुत ज्यादा रोती है और दुखी हो जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करेगी। अपनी मॉम की बॉडी को एक कपड़े में अच्छी तरह से लपेटकर बांध देती है, ताकि शहर जाकर वो सही से उनका फिनरल कर पाए। पूरी रात वो अपनी मॉम के पास बैठकर गुजार देती है और फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ रोज बोट को चेक करती है जो बुरी तरह से जल चुका था। रोज को इसके बारे में इतना नॉलेज नहीं था, इसलिए वो वहाँ रेडियो ढूंढती है ताकि हेल्पलाइन पर कॉल करके किसी को मदद के लिए बुला सके। मगर बदकिस्मती से रेडियो भी पूरी तरह से जल चुका था। अब यहाँ रोज बिल्कुल अकेली समंदर के बीचों बीच फंस चुकी थी और होपलेस फील कर रही थी। तभी उसको किसी की आवाज आती है। शिप से बाहर देखने पर उसको पता चला कि वो डेरिक था, जो कि रस्सी से बंधा हुआ था और अब भी जिंदा था, क्योंकि उसको गोली शोल्डर पर लगी थी। रोज उसकी हेल्प करती है और खींचते हुए पानी से ऊपर लाकर उसको फर्स्ट एड करती है। वो बार बार डेरिक से एक ही सवाल करती है कि वो लोग कौन थे और मेरी माँ को क्यों मारा, जिस पर डेरिक कहता है कि मैं नहीं जानता वो कौन थे और उन्होंने ऐसा क्यों किया। फिर रोज डेरिक को एक मशीन दिखाते हुए पूछती है कि ये क्या है और इससे क्या होता है, मगर डेरिक उससे झूठ कहता है कि ये तो खराब है और किसी काम का नहीं है। हालांकि उस मशीन से हेल्प के लिए सिग्नल्स बुलाया जा सकता था और वो बिल्कुल ठीक था। अब डेरिक ने ऐसा क्यों किया ये मूवी में आगे जाकर पता चलेगा। इनकी बोट अब काफी जल चुकी थी, इंजन भी खराब हो गया था, इसलिए रोज एक सेल बोट से बांध देती है, मगर वो काफी छोटी सेल थी, इसलिए बोट बहुत ही आहिस्ता चल रही थी। नेक्स्ट मॉर्निंग रोज डेरिक की जख्मों पर ड्रेसिंग करती है, मगर इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि वो उस पर भरोसा कर लेगी, क्योंकि उसने डिक में डेरिक की कुछ पिक देख ली थी और उनमें से एक आदमी वही था जिसने उसकी मॉम को शूट किया था। इसलिए अब उसको पता चल चुका था कि डेरिक उसको और उसकी मॉम दोनों को ही धोखा दे रहा है। वो उन लोगों को पहले से ही जानता था। इसका मतलब डेरिक उन्हीं गैंग के लिए काम करता हो। रोज को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो डेरिक को बेहोशी की हालत में ही उसका हाथ बोट से बांध देती है और उसकी नाइफ भी अपनी सेफ्टी के लिए रख लेती है। थोड़ी देर के बाद रोज देखती है डेरिक अपनी जगह से गायब था। रोज नाइफ लेकर उसे ढूंढते हुए डिक में आती है, जहाँ डेरिक उसको मिल जाता है। यहाँ रोज डेरिक से पूछती है कि तुम उन लोगों को कैसे जानते हो, मैंने तुम्हारी उनके साथ कुछ पिक्स भी देखी हैं। जिस पर डेरिक कहता है कि तुम ये छोड़ो कि मैं उन्हें कैसे जानता हूँ, बस ये जान लो कि वो अच्छे लोग नहीं हैं, वो गैंगस्टर हैं और तुम जैसी खूबसूरत लड़कियों को दूसरे कंट्रीज स्मगल करते हैं। डेरिक को रोज से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था और ना ही उसे आलिमा के मरने पर कोई अफसोस था। डेरिक उसे अपनी बातों में फंसाकर बोट रिपेयर करवाने में हेल्प लेता है, क्योंकि गोली लगने की वजह से डेरिक का एक हाथ काम नहीं कर रहा था। अब रोज के पास भी कोई चॉइस नहीं थी सिवाय डेरिक की बात मानने के। खैर, इस छोटी सी सेल के साथ उन्हें समंदर में सफर करते हुए कई दिन गुजर जाते हैं और एक सुबह रोज जब बाहर आती है तो
फाइनली उसे दूर एक आइलैंड मिल गया था, जो देखकर रोज बहुत खुश होती है और उसे एक उम्मीद मिलती है। इसलिए वो डेरेक को बताए बगैर ही बोट का रुख आइलैंड की तरफ कर देती है। मगर वो इस आइलैंड के बिल्कुल किनारे तक इस छोटे से सेल के साथ नहीं जा सकते थे, इसलिए उन्हें राफ्ट की मदद से आगे का थोड़ा सा सफर तय करना पड़ता है। राफ्ट में पेडल्स चलाते हुए रोज से पेडल्स का एक हिस्सा पानी में गिर जाता है और जिसे लेने के चक्कर में वो खुद भी पानी में गिर गई थी। लेकिन परेशानी की बात तो ये थी कि रोज को तैरना नहीं आता था, इसलिए डेरिक फौरन से रोज को बचाने के लिए पानी में कूदता है और किसी तरह से उसे बचाकर पानी के किनारे तक ले आता है। रोज डूबने की वजह से बेहोश हो चुकी थी, इसलिए डेरिक उसे होश में लाने के लिए सीपीआर देता है। रोज होश में आते ही डेरिक को ढूंढते हुए जंगल के एक केव में आती है, जहां उसे साफ पानी मिलता है जो डेरिक ने उनके पीने के लिए ढूंढा था। ये आइलैंड बिल्कुल वीरान था, इसलिए रोज डेरिक को कहती है कि हमें यहाँ से जाना चाहिए, जिस पर डेरिक कहता है हाँ तुम ठीक कह रही हो, मगर अब रात होने वाली है, इसलिए आज रात हमें यहीं गुजारनी होगी। इसके बाद ये दोनों मिलकर राफ्ट को किनारे ले आते हैं। रोज राफ्ट में ही सो जाती है, लेकिन डेरिक आग जलाता है। रोज को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो भी डेरिक के पास आकर बैठ जाती है और दोनों बातें करने लगते हैं। रोज अपने फादर के बारे में बताती है कि वो मिलिट्री में थे और जंग के दौरान इराक में शहीद हो गए। डेरिक भी अपने बारे में बताता है और यहाँ उसकी असल कहानी सामने आती है। वो एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर था और बहुत ही ईमानदारी से अपना काम किया करता था, मगर कम पैसे होने की वजह से उसकी वाइफ ने उसे छोड़ दिया और उसके छोड़कर जाने के बाद मैंने भी फैसला किया कि अब मैं भी बहुत से पैसे कमाऊंगा। इसके बाद मैंने गलत काम करके बहुत सारे पैसे कमाए और जिन गैंगस्टर के साथ मैं काम करता था उसने ऐसे ऐसे काम किए जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकती। और जिन लोगों ने तुम्हारी मॉम को मारा वो कैप्टन के आदमी हैं। कैप्टन दरअसल वो आदमी है जिसके साथ मैं काम करता हूँ। मैंने गलत काम करके इन गैंगस्टर से भी आगे निकलने की कोशिश की और उनके बहुत सारे पैसे चुराकर अपने पास रख लिया था, जो उस रात वो लेने के लिए आए और इस चक्कर में तुम्हारी मॉम मारी गई। जिसके बाद डेरिक उसको गार्ड बांधना सिखाने के बहाने से उसका हाथ बांध देता है। इसी दौरान रोज उसी डिवाइस को देख लेती है जिसके बारे में डेरिक ने ये कहा था कि वो खराब है। यहाँ डेरिक सच बताता है कि इस डिवाइस से सिग्नल भेजकर हेल्प बुलाई जा सकती है और हम यहाँ से जा सकते हैं, मगर मैंने जानबूझकर इसे एक्टिवेट नहीं किया क्योंकि पहले तुम्हें तो निपटा दूं। ये सुनते ही रोज डेरिक के इरादे समझ जाती है और मौका मिलते ही उसके मुंह पर पंच मारकर उसे गिरा देती है और उसे गन पॉइंट पर लेते हुए उस डिवाइस को एक्टिवेट करने के लिए कहती है, लेकिन डेरिक ऐसा नहीं करता, जिस पर रोज उसे शूट करती है। मगर ये क्या, गोली तो चली नहीं क्योंकि उसका मैगजीन डेरिक के पास था। तभी डेरिक मौका देखकर रोज पर झपट पड़ता है और यहाँ इन दोनों की लड़ाई होने लगती है। किसी तरह से रोज बच बचाकर जंगल के अंदर भाग जाती है। डेरिक अपनी गन को रिलोड करके रोज पर शूट करने लगता है, मगर रोज को एक भी गोली नहीं लगती और वो भागते हुए एक चट्टान के पीछे छुपकर पूरी रात गुजार देती है। और सुबह होते ही रोज बोट में बैठकर वहाँ से भागने की कोशिश में लग जाती है, मगर डेरिक उसको फिर से देख लेता है और गोलियां चलाने लगता है। लेकिन किसी तरह से रोज एक बार फिर से पहाड़ के नीचे आने में कामयाब हो जाती है, लेकिन डेरिक का बैलेंस खराब हो जाने से वो नीचे गिर जाता है, जिससे वो मरता तो नहीं लेकिन उसके हाथ पैर बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं। ये देखकर रोज वापस डेरिक के पास आती है उससे वो डिवाइस लेने के लिए, मगर इस हाल में भी डेरिक अपनी नाइफ से रोज पर अटैक करने लगता है। अब रोज को बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था, इसलिए वो वहाँ से एक पत्थर उठाकर डेरिक के सर पर दे मारती है। इसी दौरान डेरिक अपने नाइफ से रोज के पैर पर स्टेप करके उसे जख्मी कर देता है। डेरिक कहता है कि तुम मेरे बगैर इस डिवाइस को स्टार्ट नहीं कर पाओगी, मुझे भी अपने साथ बोट पर ले चलो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि इसे एक्टिवेट कैसे करते हैं। लेकिन रोज उसको वहीं छोड़कर वहाँ से चली जाती है और बोट पर आकर अपने चोट पर बैंडेज लगाकर सो जाती है। लेकिन जब रात को उसकी आंख खुली तो रोज देखती है कि उसकी बोट टूट चुकी थी, जिससे उसमें पानी भरते जा रहा था। इसलिए रोज एक मिनट भी जाया किए बगैर फौरन से बोट से अपनी कुछ जरूरी सामान राफ्ट पर रखने लगती है, जैसे कि कुछ कैन फूड और वो डिवाइस जो उसने डेरिक से लिए थे। आखिर में रोज अपनी मॉम की बॉडी को भी राफ्ट पर रखती है, मगर तभी उनकी बॉडी स्लिप होकर पानी में गिर गई थी, जिसकी वजह से रोज बहुत ज्यादा रोती है क्योंकि वो अपनी मॉम की बॉडी को इस तरह पानी में बहाना नहीं चाहती थी।
इसी तरह से दिन गुजरते जा रहे थे। रोज इसी राफ्ट में रह रही थी और जिंदा रहने के लिए अपने रखे हुए कैन फूड खाकर गुजारा कर रही थी। तीसरे दिन रोज को फाइनली एक बोट दिखाई देती है। रोज उनसे हेल्प मांगने के लिए फौरन से अपना फ्लेयर गन चलाती है, लेकिन शायद सूरज की रोशनी की वजह से वो उसे देख नहीं पाए थे और वहाँ से चले जाते हैं। रात में वो शिप वाले रोज को आकर रेस्क्यू कर लेते हैं और एक बड़े से बोट में लेकर जाया जाता है। वो लोग रोज को अजीब तरह से देख रहे थे और तो और उनके पास हथियार भी थी। ऊपर से वहाँ किसी ने कैप्टन का नाम लेकर बात किया, जिससे रोज को यकीन हो गया था कि ये सब कैप्टन के लोग हैं जो लड़कियों को स्मगल करता है। रोज को अंदाजा हो चुका था कि वो बहुत बड़े गैंगस्टर के हाथों लग चुकी है, क्योंकि डेरेक ने उसे कैप्टन के बारे में सब कुछ बताया हुआ था। खैर, इसके बाद वो लोग रोज को एक रूम देते हैं जहां वो शावर लेकर अच्छे से तैयार हो जाती है, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि किस तरह उसको यहाँ से निकलना है। तैयार होकर वो एक रूम में आती है जहाँ कुछ आदमी बैठे थे। रोज उनसे पूछती है कि आप में से कैप्टन कौन है। तब एक आदमी कहता है कि मैं हूँ। रोज कैप्टन से कहती है कि मुझे अकेले में तुमसे कुछ बात करनी है, जिसके बाद रोज कैप्टन को अपनी अदाओं की जाल में फंसाकर उस पर इस तरह से अटैक करती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद रोज एक और रूम में जाती है जहां उसे ताबिता नाम की लड़की मिलती है। रोज उससे हेल्प करने का कहती है, मगर ताबिता कहती है कि हम सब लड़कियों को ड्रग्स देकर रखा गया है, इसलिए हम में से कोई भी तुम्हारी मदद करने की पोजीशन में नहीं है। दूसरी तरफ कैप्टन को मरा देखकर उसके आदमी होशियार हो जाते हैं। फिर रोज ताबिता से गन्स के बारे में पूछती है कि वो कहाँ पर रखी है, जिस पर ताबिता बताती है कि सारी गन्स इंजन रूम में रखी है। रोज किसी तरह से छुपते छुपाते इंजन रूम में आकर एक गन उठाकर बाहर आने लगी थी कि तभी वहां कैप्टन का आदमी आ जाता है, जिसको रोज ने शूट करके मार दिया था। रोज इस आदमी को भी शूट करके मार देती है। अब तक तो बाकी लोगों को भी पता चल चुका था कि रोज ने कैप्टन का मर्डर कर दिया है। ये सभी लोग रोज को चारों तरफ ढूंढने लगते हैं। रोज बड़ी चालाकी से कैप्टन के सारे आदमियों को चुन चुन कर मारती जा रही थी। तभी रोज का सामना एक बहुत ही जानदार आदमी से होता है, जो कि रोज को एक ही हाथ से ऊपर उठा लेता है और उसे मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रोज खुद को छुड़ाते हुए इस आदमी को भी शूट कर देती है। सबको मारने के बाद वो एक और रूम का दरवाजा खोलती है जिसमें बहुत सारी लड़कियों को इन लोगों ने कैद करके रखा हुआ था। इससे पहले कि रोज उन लड़कियों की कोई हेल्प करती, अचानक से एक आदमी जो अभी बचा था वो रोज के सर पर बंदूक रख देता है। यहाँ रोज अब कुछ नहीं कर सकती थी, मगर पीछे से ताबिता कोई चीज उस आदमी के सर पर मार देती है और इस बात का फायदा उठाते हुए रोज उस आदमी की ही गन से उसको शूट कर देती है। हालांकि ये सब कुछ इतना आसान नहीं था, मगर रोज ने कर दिखाया। रोज दोबारा से दूसरे रूम में रेडियो ढूंढने के लिए जाती है ताकि हेल्प के लिए किसी को बुला सके। तभी वहाँ उसका सामना एक और आदमी से होता है जो कि डेरिक था, जिसे देखकर रोज शॉक रह जाती है और कहती है कि तो तुम तो उस आइलैंड में जख्मी पड़े थे। डेरिक कहता है कि हाँ, तुम्हारे जाने के बाद कैप्टन के लोगों ने मुझे वहाँ से बचा लिया और अब तुम कैप्टन से नहीं बच सकती। इस पर रोज हंसते हुए कहती है कि मैं और उससे नहीं बचूंगी। अरे मैं तो उस बुढ़े को कब का मार चुकी हूँ और अब तुम्हारी बारी है। ये सुनकर डेरिक को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो रोज को किक मारकर सीढ़ियों से गिरा देता है और खुद गन उठाकर जैसे ही रोज को मारने के लिए नीचे आया तो रोज वहाँ से भाग चुकी थी। डेरिक उसे ढूंढने लगता है, तभी अचानक से रोज उस पर अटैक कर देती है और इन दोनों के बीच हाथापाई होने लगती है। इसी दौरान डेरिक जख्मी हो गया था, इसलिए ज्यादा देर तक उसके सामने टिक नहीं पाता। रोज उसके ही नाइफ से डेरिक के सीने में बार बार स्टेप करके मार देती है और इस तरह उसका भी कहानी खत्म हो गया था। जिसके बाद वहाँ ताबिता आती है जो कि रोज को अपने साथ शिप के ऊपर कुछ दिखाने के लिए लेकर जाती है और वो एक पोर्ट सिटी था, मतलब अब इन सब लड़कियों की जान बच जाएगी और ये सभी अपने घर को जा पाएंगी। पोर्ट सिटी आने के बाद ये सारे मामला पुलिस संभालती है। वहीं हम रोज को देखते हैं जो कि पुलिस स्टेशन पर बैठी थी और अपनी सारी कहानी पुलिस ऑफिसर को सुना रही थी। और ये वही सीन है गाइस जो हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। उसकी सारी कहानी सुनकर वो पुलिस ऑफिसर बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुआ था और कहता है कि तुम्हारी ही वजह से आज वो सारी लड़कियां अपने घरों को जा पाई हैं। तुम्हें भी बहुत जल्द वापस भेज दिया जाएगा।
रोज वापस तो नहीं जाना चाहती थी, मगर पुलिस ऑफिसर उसे समझाता है कि देखो जिंदगी बहुत बड़ी है, ऐसे कैसे चलेगा, तुम एक बहादुर लड़की हो और अपनी जिंदगी को एक नए सिरे से स्टार्ट करो। ये दिखाते हुए ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।